जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर ख़त्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया, क्योंकि कभी हार नहीं मानी। युवराज सिंह एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। जब भी इंडिया के बड़े खिलाड़ियों की जिक्र हो और उसमें युवराज सिंह का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि युवराज सिंह एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बल्ले के साथ साथ अपने गेंद से भी विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा देते थे। चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2011 का वर्ल्ड कप, चैंपियन बनाने में युवराज सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इन सभी पहलुओं के बीच युवराज सिंह के जीवन में एक ऐसा दुखद दिन आया जो युवराज सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत को रोने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ये दिन था 20 मार्च 2011। इस दिन भारत का मुकाबला उस समय के सबसे धाकड़ टीम वेस्ट इंडीज से थी। भारत अपना पिछला मैच हार चुका था, इसीलिए भारत को ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी था। कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सचिन तेंदुलकर के साथ गौतम गंभीर को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय के सबसे बेहतर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग मैच से कुछ समय पहले चोटिल हो गए थे, जिस कारण सुरेश रैना को भी वर्ल्ड कप में डेब्यू करने का मौका मिल गया। इस मैच में भगवान भी टीम इंडिया का साथ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मैच शुरू ही हुआ तब तक सचिन तेंदुलकर मात्र 2 रन पर रवि रामपाल की गेंद पर आउट हो गए। इस समय भारत का स्कोर था 8 रन पर 1 विकेट। तब आए उस समय के सबसे नए नवेले खिलाड़ी विराट कोहली और गौतम गंभीर मैच को आगे ले जाने में कारगर साबित हुए, लेकिन गौतम गंभीर छक्के मारने के प्रयास में गैप में कैच दे बैठे। यहीं से भारतीय पारी लड़खड़ाने लगी। जो भी खिलाड़ी आता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। इस समय भारत को जरूरत थी एक ऐसे खिलाड़ी की जो मैदान पर आए और ज्यादा समय तक टिक पाए। तब आए युवराज सिंह। कोहली और युवराज ने मिलकर पहले तो जिम्मेदारी के साथ भारतीय पारी को संभाला और जैसे ही मैच मिडिल ओवर में पहुंचा तो युवराज सिंह ने तेजी के साथ रन बनाने के लिए छक्के चौके लगाने लगे। इधर विराट कोहली भी कम नहीं थे। इन्होंने भी एक चौका लगाकर अपना 13वां इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया था। पर अचानक आई एक रवि रामपाल की इन स्विंग गेंद ने विराट कोहली का विकेट ही उखाड़ दिया। लेकिन आउट होने से पहले वो युवराज सिंह के साथ मिलकर 122 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे। इसके बाद युवराज सिंह का साथ देने के लिए आए भारतीय कप्तान MS धोनी अपनी पारी धीरे धीरे चलाते रहे। तभी युवराज सिंह ने 41वें ओवर के तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना 13वां ODI सेंचुरी पूरा कर लिया। लेकिन ये शतक बनाना युवराज सिंह के लिए भी इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलरों के सामना करना किसी भी खिलाड़ी के लिए चुनौतियों से भरा रहता था। लेकिन युवराज सिंह को खतरा वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से नहीं बल्कि चेन्नई के पिच से थी, क्योंकि चेन्नई में ऐसे ही गर्मी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उस समय मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होने के कारण उमस हद से ज्यादा थी। गर्मी के कारण युवराज सिंह बीच मैच में ही बैठ जाते थे। पानी के कमी के कारण कई बार ड्रिंक टाइम से पहले ही इनको पानी पिलाया जाने लगा। इनको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। 1 रन दौड़ते नहीं कि ये हाँफने लगते थे। इनका वजन भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। इतना ही नहीं, ये बीच मैच में ही खून का उल्टी करने लगे। अंपायर ने इतना तक कह दिया कि तुम रिटायर हो जाओ, तुम्हारे जगह कोई और खेल लेगा। ये जब सब कुछ हो रहा था तब युवराज सिंह मात्र 20 से 25 रनों पर ही थे। लेकिन वो हार नहीं माने और वो इतना तक कह दिए कि भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन इस मैच को मैं खेल कर ही जाऊंगा, क्योंकि इस समय देश को मेरी जरूरत है। इतना कहने के बाद वो मैदान पर डटे रह गए और देखते ही देखते अपने मेहनत के दम पर 113 रनों की विशाल पारी खेल दिए। इसके बाद जो भी खिलाड़ी आए, जैसे कि MS धोनी आए और मात्र 22 रनों पर ही स्टंप आउट हो गए। रैना 4 रन पर आउट हो गए। यूसुफ पठान 11 रन पर, हरभजन सिंह 3 रन पर, अश्विन 10 रन पर, जहीर खान 5 रन पर, मुनाफ पटेल मात्र 1 रन पर आउट हो गए। इस तरह कैसे भी करके युवराज सिंह 113 और विराट कोहली के 59 रनों के दम पर भारत का स्कोर 268 रनों तक पहुंच सका। लेकिन असली खेल तो शुरू हुआ यहाँ से, क्योंकि वेस्टइंडीज के टीम के लिए 269 रनों का स्कोर 12 नहीं था और असल में ऐसा ही हुआ। वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहतर रही और पहला विकेट 34 रनों के स्कोर पर गिरा।
इसके बाद डेविन स्मिथ का साथ देने के लिए आए डेविन ब्रेवो, जिन्होंने 22 रनों की एक शानदार पारी खेली, लेकिन बल्लेबाजी से फ्लॉप रहे सुरेश रैना ने गेंदबाजी में अच्छा काम किया और ब्रेवो को आउट कर दिया। फिर मैदान में आए वेस्टइंडीज के सबसे हिटर बैट्समैन राम नरेश श्रवण, जिन्होंने स्मिथ के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने लगे और दोनों ही बल्लेबाज देखते ही देखते 63 रनों की साझेदारी कर दिया। अब तो ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारत के हाथों से ये मैच निकल गया। तभी इंडिया के तेज गेंदबाज जहीर खान ने ऐसा होने नहीं दिया और डेविन स्मिथ को 20वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद इंडियन गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को बैक टू बैक आउट करने लगे, जिसमें बड़े बड़े नाम जैसे कि किरोन पोलार्ड, डेविन थॉमस, डेरेन सैमी और आंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों को मात्र 1, 2, 2 और 0 रन के स्कोर पर चलता किया, जिस कारण वेस्ट इंडीज की टीम ने 188 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और इंडिया ये मैच 80 रनों से जीत गया। युवराज सिंह ने 113 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने के कारण इन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया और इसी मैच में युवराज सिंह को ग्राउंड में ही उल्टी होने के दौरान खून निकलने से पता चल गया कि मुझे गंभीर बीमारी हुई है, लेकिन वो कभी हार नहीं माने और वर्ल्ड कप में लगातार खेलते रह गए और वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन मारने के कारण इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। लेकिन इस वर्ल्ड कप के खत्म होने के तुरंत बाद ही डॉक्टर्स ने बता दिया कि आप उस दिन ग्राउंड पर खूनों के साथ वोमिटिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको ब्लड कैंसर हुआ है। लेकिन करोड़ों भारतीयों के दुआओं ने सिक्सर किंग युवराज सिंह को मात्र 1 साल से कम टाइम में ही रिकवर करवा दिया, जिस कारण आज ये मजे से जिंदगी जी रहे हैं। और अंत में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इन्हीं लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो आज वर्ल्ड कप हमारे पास है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।